दोस्तों, हम सभी कहीं ना कहीं शिक्षा की डोर से बंधे हुए हैं। शिक्षा हमें हमारे मानसिक विकास के लिए प्रेरित करती है, जिसकी वजह से लोग सवाल पूछते हैं और हमारे ज्यादातर सवालों के जवाब हमें हमारे अतीत से ही मिलते हैं। लेकिन हम सब ये बात काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अतीत में जाना मुमकिन तो है, लेकिन ऐसा कब होगा, कौन करेगा और क्या वो हर एक इंसान के अतीत में झांक कर सबको उनके अतीत से रूबरू करवा पाएगा? कुछ ऐसे ही खोपड़ी घुमा देने वाले सवालों के जवाब के लिए आज मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि अतीत की सच्चाई हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा करने का पूरा श्रेय जाता है नासा यानी इंटरनेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को। काफी समय की मेहनत और बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद आखिरकार नासा ने कामयाबी हासिल कर ही ली। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि अगर आपको किसी दूसरी दुनिया में भेजा जाए जो कि आपकी अपनी पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर दूर हो और आपसे कहा जाए कि जहां आप चाहो वहां पहुंच जाएंगे, तब ये बात आपको मालूम हो जाएगी कि 3000 साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी हुआ करती थी, कौन थे हमारे पूर्वज, धर्म कब बना, जाति कब बनी, देश कब बना, लोग कब बने। तो क्या आपको इन सब बातों पर यकीन हो पाएगा या नहीं? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो आप टाइम मशीन के जैसी बात कर रहे हो, ये तो नामुमकिन है। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे, लेकिन ऐसा होना सच है। आज ऐसा करना मुमकिन हो चुका है। आप अगर यहाँ से 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर जाते हैं तो आपको एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से मालूम हो जाएगा कि 3000 साल पहले का भारत कैसा था, लोग किस तरह रहा करते थे, दुनिया उस वक्त कैसी हुआ करती थी, सिंधु घाटी की सभ्यता के वो राज जो हम आज तक नहीं पता कर पाए, वो सब कुछ। आप 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा तो नहीं सकते, लेकिन आप उसे देख जरूर सकते हो। अब जरा इस सोने जैसे चमकने वाले टेलीस्कोप को देखिए। यही है वो जादू की छड़ी जो आपको आपका इतिहास एकदम सटीक बताने की काबिलियत रखता है। जी हाँ, इसी टेलीस्कोप के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपको 3000 साल पहले क्या हुआ था या क्या हो रहा था वो सब बता सके। इसी टेलीस्कोप के अंदर इतनी काबिलियत है कि हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स के पास्ट में देखने की क्षमता रखता है। आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि इसे बनाने में नासा को पूरे 30 साल का समय लगा है और इसे बनाने में $10 बिलियन की लागत लगी है। अगर इसे भारत की करेंसी के हिसाब से देखें तो इसे बनाने में करीब 75,000 करोड़ का खर्च आया है। इस टेलीस्कोप को पिछले 30 साल से बनाने की कोशिश की जा रही थी और फाइनली इसे बना लिया गया। इस मशीन को बनाने में न सिर्फ पैसा बल्कि हजारों साइंटिस्ट की खून पसीने की मेहनत लगी थी। इसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, जो कि स्पेस में जाकर के हजारों लाखों साल पुरानी चीजों को देख पाएगा और साथ ही साथ हमें भी दिखा पाएगा। आपको बता दें कि इसकी इसी खासियत की वजह से काफी साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन का भी नाम दे रहे हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि नासा और दुनिया के पास अब एक ऐसी मशीन आ चुकी है जो कि दुनिया और जहां के सारे राजों से पलक झपकते ही पर्दा उठाने वाली है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर कैसे ये टेलीस्कोप हमें हमारे अतीत से मिला सकता है, कैसे ये टेलीस्कोप हमें लाखों साल पीछे का इतिहास बता सकता है। ये टेलीस्कोप काम कैसे करेगा, कैसे भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा लाइट या तेल की जरूरत होगी, आखिर कैसे? तो आइए आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आपको हाथों हाथ ही दे देते हैं। ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकते हैं, इससे पहले कि हम ये बात जानें कि ये काम कैसे करता है, उससे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें नंगी आंखों से चीजें कैसे दिखती हैं। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको वहां रखी हुई कोई भी चीज नहीं दिख पाती है, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर लाइट जला दी जाती है तभी आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की वजह से आपको कुछ भी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि लाइट जलाने के बाद जैसे ही वो कमरे में रखी हुई चीजों से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आई तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये बनी कि अगर हमें और आपको किसी भी चीज को देखना है
तो इसके लिए लाइट का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसी लाइट को एक छोटे से कमरे में फैलने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लेकिन जब ये लाइट हमारे सौर मंडल के अंदर होती है तो इसे भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम तो लगता ही होगा। क्या आपको मालूम है, चांद से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है और चांद अपनी रोशनी सूरज से लेता है। और जब सूरज की रोशनी चांद से टकराकर पृथ्वी का सफर करती है तो उसे 1.25 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चांद को देख रहे होते हैं तो वो चांद 1.25 सेकंड पुराना चांद होता है। ये बात तो हो गई चांद की, जो कि अर्थ से काफी करीब है। जो आसमान में तारा आप चमकते हुए देख रहे हैं, इसका नाम सैटर्न है, जो कि हमारी गैलेक्सी का एक प्लैनेट है। इसकी दूरी अर्थ से करीब 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, इसे सैटर्न से पृथ्वी पर आने में करीब करीब 1 घंटा 28 मिनट का समय लग जाता है। इसका मतलब जो सैटर्न हम देख रहे होते हैं वो इसका 1 घंटे 28 मिनट पुराना वर्जन होता है। इसका मतलब अगर ये प्लैनेट टूटकर 2 हिस्सों में भी बिखर जाए तो हमें 1 घंटे 28 मिनट तक ऐसे ही दिखता रहेगा। इसका मतलब अगर ये बोला जाए कि हम सैटर्न का पास देख रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जिस तरह पृथ्वी के लोग किलोमीटर के हिसाब से जगह की दूरी नापते हैं, उसी तरह स्पेस साइंटिस्ट स्पेस की दूरी को लाइट ईयर या लाइट आवर के हिसाब से नापते हैं। यानी कि स्पेस में जब लाइट 1 घंटे के अंदर जितना भी सफर करेगी उस दूरी को लाइट आवर कहा जाएगा। और यही लाइट साल भर तक सफर करती है तो उस दूरी को लाइट ईयर्स कहा जाएगा। जिस तरह हमने सैटर्न के बारे में जाना तो हम कह सकते हैं कि प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 1.5 लाइट आवर्स की दूरी पर है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से बाहर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इस तस्वीर में आप जो गैलेक्सी देख रहे हैं ये मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के अंदर लेफ्ट साइड में कहीं आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गैलेक्सी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहता है तो उसे 1,25,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जो कि अभी तक नामुमकिन माना जाता है और शायद कभी ऐसा करना पॉसिबल भी ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे गैलेक्सी के अंदर हजारों लाखों ऐसे ग्रह हैं जिन्हें देखना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमसे कई लाख लाइट ईयर्स दूर हैं। लेकिन फिर भी जब इन गैलेक्सी और प्लैनेट्स को देखना होता है तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्कोप के अंदर कर्ड शेप का मिरर लगा हुआ होता है, जो कि थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेलीस्कोप जितनी लाइट इकट्ठी कर पाएगा वो उतनी ज्यादा गैलेक्सीज को देख पाएगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी को भी देख सकता है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हबल टेलीस्कोप में कैप्चर की थी और असल में हम और आप इनके पास्ट में देख रहे हैं। ये इतने पुराने हैं, ये पिक्चर इतनी पुरानी है जितनी पुरानी हमारी गैलेक्सी, हमारी पृथ्वी भी नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। गैलेक्सी का ये वर्जन जो आप देख रहे हैं, इसमें जो रोशनी निकल रही है वो असल में 10 बिलियन साल पहले निकली थी। आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पहले ही बनी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हबल ने 10 बिलियन साल पहले की तस्वीर ले ली थी तो हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी क्यों? आखिर क्यों? तो दोस्तों, हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर लंबा मिरर लगा हुआ था, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंदर 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल इंसानों की आंखों से भी 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है। इसे बनाने वालों का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसको चांद पर भी रखा जाए तो वो धरती पर रखी हुई किसी छोटी सी कैंडल को भी देख लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। साइंस के हिसाब से जो भी गैलेक्सी और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं
उनकी लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसे ना तो हबल डिटेक्ट कर सकता है ना ही इंसानी आंखें। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें इन गैलेक्सी और प्लैनेट्स का पता चल जाएगा जो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में इस तरह बनाया गया है कि जब उसको स्पेस शटल के अंदर डाला जाएगा तब वो आसानी से फोल्ड हो सकेगा और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाने के बाद उसे आसानी से खोल लिया जाएगा। क्योंकि इस टेलीस्कोप को एक्स्ट्रा लाइट इकट्ठी करनी है तो इसका ठंडा रहना काफी जरूरी है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके ऊपर सूरज की हल्की सी भी गर्मी ना लगे, इस वजह से इसका मुंह सूरज के उल्टी तरफ रखा गया है, जबकि इसकी बैक साइड में सन शील्ड की 6 लेयर्स लगी हुई होंगी। ये शील्ड खुलने के बाद एक टेनिस कोर्ट की जितनी खुल जाती है। आपको ये भी बता दें कि ये सब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर स्पेस में एक हल्की सी भी गलती हुई तो $10 बिलियन और 30 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को इस टेलीस्कोप को स्पेस के लिए रवाना कर दिया गया था। इसे अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर पार्क किया जाएगा, जिसे L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा के एस्टिमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को ये स्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच चुका है और इसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। उम्मीद है जल्दी बहुत से राज से पर्दा उठ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। धन्यवाद।